केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। पिछली मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान हुआ था। चुनाव से पहले पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे बड़ा तोहफा। 7,600 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन। 645 करोड़ के शिरडी एयरपोर्ट पर बनेगा नया टर्मिनल। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी। कई विकास परियोजनाओं की करेंगे सौगात। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में वाराणसी के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। दो दिवसीय दौरे पर लाओस जाएंगे पीएम मोदी। आसियान भारत समिट में लेंगे हिस्सा। तेरह अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार बीजेपी सरकार। नायब विजयदशमी पर लेंगे शपथ। पीएम मोदी ने नायब सिंह सैनी को किया फोन। हरियाणा जीत की बधाई दी। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार। उमर सीएम पर शपथ की तारीख तय नहीं। ईसी की कांग्रेस को दो टूक। कहा ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं, मशीन की बैटरी का नतीजा से कोई संबंध नहीं। हरियाणा की जनशक्ति को पीएम मोदी ने किया नमन। बोला यह विकास सुशासन की जीत है। जाति का जिक्र कर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। कहा जाति के नाम पर लड़वाना चाहती है कांग्रेस। हरियाणा में जीत के बाद बोले पीएम मोदी कांग्रेस का डिब्बा गोल। लोगों ने लगाया नो एंट्री का बोर्ड। चुनावी नतीजों पर बोले पीएम मोदी झूठ की घुट्टी पर भारी पड़ी विकास की गारंटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा हरियाणा में हमारी जीत ऐतिहासिक। हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी की लीडरशिप पर भरोसा जताया। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को घेरा। बोले कहां गई जलेबी, कहां गया शक्कर, हो गया घन चक्कर। कांग्रेस पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। का हरियाणा में नौटंकी साबित हुई राहुल गांधी की जलेबी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कांग्रेस बेनकाब हो गई है। वो हमेशा जाति के आधार पर लोगों को बांटकर उनको लड़वाना चाहती थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कांग्रेस पार्टी झूठ और भ्रम फैला रही थी। वो तोड़फोड़ की फोन कर रही थी और बात कर रही थी। ये सब विभाजनकारी एजेंडा था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा हरियाणा के लोगों ने पीएम मोदी के विकास की राजनीति को स्वीकारा है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है। हरियाणा के चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक। नायब सैनी ने कहा जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकारा है। कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की हार के बाद उठाए सवाल। कहा हाईकमान पता लगाए किसकी कहां कमी रह गई। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर तंज। राघव चड्ढा ने कहा अगर साथ चलते तो कुछ और ही बात होती।
दिल्ली हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई, नागरिकता रद्द करने की मांग पर होगी सुनवाई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रफुल्ल पटेल ने अटकलों पर लगाया विराम, अजित पवार बारामती से ही चुनाव लड़ेंगे। सीएम मोहन यादव सरकार का AAA पर वार, अधिकारियों को ऑन स्पॉट निलंबन की चेतावनी दी। सीएम विष्णुदेव साय की सौगात, नक्सल पीड़ित परिवारों को आश्रितों को मिलेगी नौकरी। आरजीकर अस्पताल में नहीं थम रहा बवाल, अब 50 सीनियर डॉक्टर्स का सामूहिक इस्तीफा। जोधपुर में दिन दहाड़े फायरिंग, जमानत पर बाहर आए युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। अखाड़ा बना एमआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस, आपस में भिड़े जूनियर सीनियर, 3 छात्र गिरफ्तार। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन, देवी मां के मंदिरों में लगे भक्तों के जयकारे। देवभूमि में थूक जिहाद का मामला, इनामल्लाह बिल्डिंग में स्थित रेस्टोरेंट के अंदर एक युवक तंदूरी रोटी पर थूकता हुआ दिखा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिहादी का वीडियो, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में एसिड अटैक, पीड़िता की इलाज के दौरान मौत, अगवा कर फेंका था तेजाब, बाप बेटे गिरफ्तार। बिजनौर में केमिकल जिहाद, सिंघाड़े को चमकाने के लिए डाला टॉयलेट क्लीनर, लोगों ने पकड़ा, पुलिस ने आरोपी जिहादी को किया गिरफ्तार। थूक के बाद अब जैविक जिहाद, बागपत में टीबी बीमारी के बलगम बैक्टीरिया को पिलाकर डिप्टी सीएमओ और उनके परिवार को मारने की कोशिश। कवर्धा में लव जिहाद का नया मामला आया सामने, राहुल सिंह बनकर जिहादी युवतियों को करता था शोषण, फर्जी आधार कार्ड से युवतियों को फंसाता था जिहादी। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ग्वालियर बंद, बांग्लादेश टीम को काले झंडे दिखाने का मामला। लखनऊ में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, मंदिर के सामने फेंके गए मांस के टुकड़े, लोगों में दिखा आक्रोश। इंदौर में मां दुर्गा का अपमान, मां को पहनाया बुर्का जैसा कपड़ा, मूर्तिकार के खिलाफ मामला दर्ज, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की शिकायत। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की अपील का बड़ा असर, जिहादियों के आर्थिक बहिष्कार की मुहिम ने पकड़ा जोर, करवा चौथ पर मेहंदी न लगवाने के लिए शपथ। मुंबई के मदनपुरा में ढही बिल्डिंग, करीम पारदा बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं। नहीं मिली महंगे लोन से राहत, आरबीआई ने लगातार 10वीं बार नहीं बदला रेपो रेट। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर खाई में पलटा, हादसे में ड्राइवर व क्लीनर को आई मामूली चोट। हाथरस में तेज धमाके के साथ फटा विद्युत ट्रांसफार्मर, तारों में हुए शॉर्ट सर्किट होने से धमाका। गाजियाबाद में बड़ा हादसा, सीवर लाइन का काम कर रहे थे 3 मजदूर के ऊपर गिरी मिट्टी, एक मजदूर की दर्दनाक मौत। छत्रपति संभाजी में जिहादी की घिनौनी हरकतें, गंदे पानी में कपड़ा भिगोकर फूलों को ढक रहा था जिहादी।
बिजनौर में संजीव शर्मा बनकर रह रहा था जिहादी। विधवा महिला को जाल में फंसा कर किया शोषण। पहचान खोली तो देने लगा धमकी। आरोपी जिहादी गिरफ्तार। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार। सीएम धामी को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। 9 नवंबर से हो सकता है लागू। नई तकनीकों पर राजनाथ सिंह ने दिया जोर। बोले अब सिर्फ हथियार और गोला बारूद से नहीं चलेगा काम।